आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1 7th क्लास का, यानी मैथ हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला अध्याय है या फर्स्ट लेसन है क्या, पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। बहुत जगह इसको देखने को मिलता है पूर्णांकों की समझ। तो पूर्णांक क्या है इसको हम लोग जानेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे संख्या पद्धति का परिचय। संख्या पद्धति जानते हो लोग क्या कहते हैं? जो संख्या का समूह रहता है उसी के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं, जैसे प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, होल नंबर, पूर्ण संख्या, इंटीजर, सम संख्या, ऑड संख्या, विषम संख्या, जो भी इस सारा किस में आती है? संख्या पद्धति में। यानी संख्या को एक क्रमबद्ध तरीका से सजा दिया जाता है, उसी को संख्या पद्धति कहते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, प्राकृत संख्या या जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये बहुत बार आप लोग भी सुने होइएगा, हम बताए भी होंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने हिसाब से। नहीं पता है? तो इसमें लिखिए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट करके लिखेंगे लोग। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। कहाँ होती है? 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत तक जाती है। दूसरा का इसमें पॉइंट लिखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और पता होगा प्राकृत संख्या को किसी न किसी चीज़ से तो दर्शाया जाता होगा, डिनोट किया जाता होगा या मेंशन किया जाता होगा। प्राकृत संख्याओं को प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के n से दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है या दिखाया जाता है। n से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से सूचित किया जाता है, दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है या दिखाया जाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, n बराबर 1 2 3 4 5 की कहाँ तक लेकर चल जाइएगा? इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक लेकर हम लोग जा सकते हैं। ठीक ना? कोई दिक्कत? यानी n से इसको सूचित किया जाता है, n से सूचित किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। अब देखिएगा इसमें क्या सबसे पूछा जाए, सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? बहुत बढ़िया, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। और इसको बोला जा सकता है सबसे छोटी प्राकृतिक धनात्मक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक संख्या। ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या, और इसको बोल सकते हैं क्या? धनात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है।
कहीं दिक्कत? यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी धनात्मक प्राकृत संख्या क्या है? 1 है, 1 है। कहीं इसमें कंफ्यूजन? अब आ जाए क्या इसमें कि 0 प्राकृत संख्या है, तो मेंशन कर लीजिए 0 या 0 प्राकृत संख्या नहीं है। कहीं दिक्कत? इधर एक बार ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्णांक, इस चीज़ें हम लोग को मिलेगी पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, इंटीजर किसको बोलते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे संख्या पद्धति, यानी संख्या का हम लोग परिचय थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। या इसको और बोल सकते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का उपयोग हम लोग काउंटिंग करने के लिए करते हैं या गिनती करने में उपयोग करते हैं, उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस प्राकृत संख्या को हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट n से दर्शाते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं दिक्कत? जैसे n बराबर ये कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अब प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, अब पूर्ण उसमें ऋणात्मक वाला सिंबल आ जाए तो हम लोग उसको पूर्णांक में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें कोई पूछ दे आपसे, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1। और इसके अलावा कोई पूछ दे प्राकृत संख्या धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, तो बताइएगा प्राकृत संख्या धनात्मक होती है। इसीलिए इधर लिख दें सबसे छोटी प्राकृत संख्या या सबसे छोटी धनात्मक प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। कहीं दिक्कत? 0 प्राकृत संख्या नहीं है। अब कोई आपसे बोल दे प्राकृतिक संख्या को या प्राकृत संख्या को या नेचुरल नंबर को संख्या पद्धति पे दिखाना है, यानी नंबर लाइन पे दिखाना है, तो दिखा सकते हैं कि नहीं? इधर देखिए, यहाँ पे हम लोग स्केल लेंगे, ठीक है। स्केल आपको पता है मिडिल पॉइंट में अपना 0 हो जाता है, और क्या राइट साइड पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव। तो कोई बोल दे आपको दिखाना है कोई प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, तो आप इधर ही ना दिखाइएगा राइट साइड में, इधर। और सबके बीच में इक्वल इक्वल डिस्टेंस होता है। कहीं दिक्कत? इधर सारा प्लस में होता है, इधर सारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या को आप दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। इसमें कहीं दिक्कत? अब इसे क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, प्राकृत संख्या धनात्मक होती है, 0 प्राकृत संख्या नहीं होता है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? अनंत तक, ठीक ना, यानी फिक्स नहीं है कहाँ तक जाती है। अब कोई पूछ दे आपसे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि अनंत तक जाती है। आप मान लीजिए जितना बता रहे हैं उसमें एक ऐड कर दीजिए, आपसे ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए बोल रहे प्राकृतिक संख्या 10 है सबसे बड़ी, तो 10 में एक और जोड़ दीजिए ना, ये 11 हो गया, आपसे बड़ा हो गया, यानी अनंत तक जाएगा, इसका लिमिट नहीं है। इसमें कहीं कन्फ्यूजन? फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट हेडिंग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।